प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। मोक्षदायक नगरी काशी, जिसे सप्तपुरियों में से एक माना गया है, जिस धाम का उद्गम सृष्टि के आरंभ से माना गया, जिसकी गाथा युगो युगांतर से गाई जा रही है, वो है शिव की प्रिय नगरी काशी। भगवान शिव का काशी से विशेष लगाव है, जो यहाँ आने वाले भक्तों को धर्म और अध्यात्म से जोड़ता है, तो साथ ही भवसागर से पार उतार कर जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त भी करता है। काशी की यह मान्यता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर त्रिकंटक विराजित है, 3 कंटक अर्थात 3 शूलों पर विराजित है काशी। काशी कभी भी प्रलय काल में भी समाप्त नहीं होती है, अनादिकाल से काशी स्थित है। काशी में भगवान शिव सदा निवास करते हैं। वैसे ही 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान सदैव निवास करते हैं। काशी के कण कण में भगवान शंकर का निवास है, भगवान शंकर का स्वरूप पाया जाता है। जहाँ साक्षात बसते हैं विश्वनाथ, काशी का पग पग तीर्थ है। महादेव की प्रिय नगरी काशी के बारे में जरा समझिए। प्राचीन ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है, शिव पुराण में भी है, ब्रह्मवैवर्तिक पुराण में भी है, एवं विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का महत्व आता है, काशी का उल्लेख आता है। उसमें लिखा गया है, काशी रिते आप इव काशीना संगृहीताः। पुराणों के अनुसार यह आद्य वैष्णव स्थान है। पुराना स्थान जो है यह काशी, वह भगवान विष्णु का स्थान है और भगवान शिव काशी में स्थित है, स्थापित है। काशी मरणान मुक्ति, काशी में मरने वाले का मोक्ष हो जाता है, भगवान की शरणागति प्राप्त होती है, ऐसा वर्णन मिलता है शिव पुराण में। वाराणसी को शिव की अत्यंत प्रिय नगरियों में से एक माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के में स्थित है और अपने घाटों के लिए विख्यात भी माना जाता है। यह शिव के त्रिशूल पर विद्यमान है। भगवान शिव का महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ भी यहीं स्थापित है। अगर जीवन में उच्च पद पाना चाहते हो या सफलता चाहिए तो वाराणसी जरूर जाना चाहिए। काशी में गंगा स्नान करके विश्वनाथ मंदिर में जाकर दर्शन करें। काशी में निवास करने और शिव जी की उपासना करने से मुक्ति मोक्ष तक का वरदान मिल सकता है। काशी का अर्थ ही दिव्य ज्योति है। मान्यता है कि काशी नगरी देवादिदेव महादेव की त्रिशूल पर बसी है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है। एक कथा यह भी बताती है कि काशी पहले भगवान विष्णु की नगरी हुआ करती थी, जहां नारायण के अश्रु गिरने से बिंदु सरोवर बन गया। बाद में महादेव ने भगवान विष्णु से काशी को अपनी नगरी बना लिया। हर युग में काशी को सर्वोपरि माना गया है। त्रिपुरारी का धाम भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के, भगवान हरि के आनंद अश्रु, भगवान जब आनंदित हुए थे उस समय उनके आनंद अश्रु वहां पर गिरे हुए थे पंचगंगा घाट पर। उस समय से वहां पर एक बिंदु माधव मंदिर स्थापित है एवं बिंदु सरोवर, जहां पर वह भगवान के आनंद अश्रु गिरे, वहां पर बिंदु सरोवर के नाम से प्रतिष्ठित एक सरोवर है। जब भगवान शंकर ने क्रुद्ध होकर के, शिव पुराण में ऐसी कथा आती है कि जब भगवान शंकर क्रुद्ध होकर के ब्रह्मा जी के 5वें मुख को जब काट दिया था, तब उनको ब्रह्म दोष लग गया और वह जो मुख था वह भगवान शंकर के हाथों में सट गया था, चिपक गया था। उस समय 12 वर्षों तक भगवान शिव अन्य तीर्थों में भ्रमण करते रहे और वह ब्रह्मदोष समाप्त नहीं हुआ। जैसे ही वह काशीपुरी में आए तो वह ब्रह्मदोष समाप्त हो गया और वह हाथ से छूट करके गिर गया, जो कि कपाल मोचन के नाम से यह तीर्थ कहलाया। काशी में एक स्थान है जहां पर कपाल मोचन, जहां पर भगवान का वह कपाल जो है ब्रह्मा का भगवान शंकर के हाथ से अलग हो गया था, उस स्थान को कपाल मोचन के नाम से जाना जाता है। और वहां पर भगवान महादेव काशी में स्थित हो गए। क्या आदि और क्या अंत? शिव से ही सब शुरू होता है और शिव में ही हो जाता है सबका अंत। इसलिए महादेव को कहते हैं आदि अनंत मान्यता है, इसलिए महादेव कहते हैं।
आदि अनंत मान्यता है कि महादेव इस क्षेत्र को कभी नहीं त्यागेंगे, इसलिए अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। काशी के कड़कड़ में चमत्कार की गाथाएं जुड़ी हैं। बाबा विश्वनाथ के इस धाम में आकर भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं और जीवन धन्य हो जाता है। मान्यता है कि अगर कोई भक्त बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाता है तो उसे जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। बाबा का आशीर्वाद अपने भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार खोल देता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।